और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। चुनावी शोरगुल आज थम गया है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के अंतिम दिन सीएम भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर में 2 चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रचार के अंतिम दिन पूर्व सीएम रमन सिंह ने मोर्चा संभाला। रमन सिंह ने चारामा में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। रमन सिंह के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब जुबानी जंग हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। कभी कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी की तो कभी बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नेता चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पक्ष पे करने के लिए डोर टू डोर जाएंगे। भानु प्रतापपुर का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बन गई है। इसीलिए दोनों पार्टियों के नेता वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में कौन सी पार्टी अपने मिशन में सफल होती है और जनता किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है, इसके लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दोनों ही पार्टियों ने पूरे दम के साथ यहां पर चुनाव प्रचार किया और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार दोनों ही पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई थी और प्रचार के दौरान जितना बवाल हुआ, भले बात बीजेपी प्रत्याशी की हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिला। लेकिन अब 5 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वोटिंग वाला दिन 5 दिसंबर, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी मौका है। बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच सकते हैं और तमाम उन मुद्दों को लेकर वोट की अपील कर सकते हैं जिनको लेकर छत्तीसगढ़ में इस बार चर्चाएं गर्म रही हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रचार भी जोरों शोरों से हुआ। आज भी सीएम भूपेश बघेल ने 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बीजेपी की तरफ से भी तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में थे और लगातार अपने प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से कर रहे थे। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार इस चुनाव में असर डालते दिखेंगे। आरक्षण जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा, कल विधेयक पारित हुआ लेकिन उसके बाद लगातार इसको लेकर भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा छत्तीसगढ़ का आरक्षण और इसी को लेकर अब माना जा रहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल इसे कह सकते हैं। इसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 2023 में होंगे। लेकिन उससे पहले भानु प्रतापपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता का क्या मानना है दोनों पार्टियों के लेकर। भले भानु प्रतापपुर उपचुनाव छोटे लेवल का चुनाव है लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही पार्टियां लगातार जोरों शोरों से प्रचार में इसलिए जुटी हुई थी क्योंकि इसके बाद सीधे अब विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं रूपरेखा, रणनीति दोनों ही पार्टियों की क्या रहेगी आगे के चुनाव के लिए, वो इस चुनाव से तय किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि मान सकते हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल भानु प्रतापपुर उपचुनाव, उसके बाद पार्टियां भी सीख लेंगी कि आखिर किस रणनीति के साथ उन्हें विधानसभा चुनाव में आगे उतरना है। लेकिन अब इंतजार आएगा कि वो तस्वीरें भी सामने आए जब डोर टू डोर कैंपेनिंग तमाम दिग्गज इस दौरान करते हुए नजर आए। लेकिन अंतिम दिन नेताओं ने पूरी ताकत, जो कि आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, आज सीएम भूपेश बघेल ने भी 2 सभाओं को संबोधित किया। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कई सारी सभाएं की और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से वर्सेस ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी की तरफ से। ब्रह्मानंद नेताम के नाम की चर्चा भी इस बार बहुत हुई। झारखंड पुलिस के पहुंचने का मामला हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दे इस बार जनता के पास, जिसके बेसिस पर दोनों ही पार्टियों को तोल मोल का सामना करना पड़ेगा। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थिति भी आप, अच्छी खासी बहुमत में कांग्रेस वहां पर है। हालांकि क्या इसी तरह के बहुमत में कांग्रेस बरकरार रहेगी, इसकी एक छोटा सा ग्लिम्स इस बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव के जरिए हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि सत्ता का फाइनल यानी कि विधानसभा चुनाव 2023 में और कई सारी चीजें जो इस चुनाव में सामने आई हैं निश्चित तौर पर असर डालने वाली हैं विधानसभा चुनाव पर भी।
अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की अवधि शुरू हो गई है क्योंकि प्रचार का शोरगुल थम चुका है। अब प्रचार के बाद सीधे डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए प्रत्याशी लोगों के घरों तक पहुंच सकते हैं, पर्सनली वोट करने की अपील कर सकते हैं। लेकिन भानु प्रतापपुर उपचुनाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे जो कि चर्चा का विषय रहे। आरक्षण का मुद्दा, कल ही विधेयक पारित हुआ, इसको लेकर पहले से नेता प्रतिपक्ष हमलावर थे और अब भी बीजेपी की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। साथ ही साथ ब्रह्मानंद नेताम का मुद्दा, इसको लेकर भी कई सारी चीजें अलग अलग सामने आ सकती हैं। हालांकि उपचुनाव में जब 8 दिसंबर का दिन होगा तो देखना होगा कि किस तरह से जनता किस पार्टी को समझ रही है और आगे जब फाइनल होगा यानी कि विधानसभा चुनाव होंगे तब छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनती है वो भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार जनहितैषी योजनाओं के बारे में सीएम चुनावी सभा में भी जानकारी दे रहे थे। कई सारी ऐसी योजनाएं जिनसे क्षेत्र की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता लाभान्वित महसूस कर रही है और उन्हीं योजनाओं के बल पर जनता से विश्वास की उम्मीद सीएम ने की है, वोट की उम्मीद सीएम ने की है। दूसरी तरफ बीजेपी तमाम उन मुद्दों को उजागर कर रही थी जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार विफल रही। हालांकि देखना होगा कि जनता किस मुद्दे को किस नजरिए से देख रही है, इस पार्टी को किस नजरिए से देख रही है और क्या दोनों ही पार्टियों को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है विधानसभा चुनाव के लिए। ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी इस चुनाव से। इसके बाद निश्चित तौर पर कई सारे बड़े बदलाव भी कांग्रेस या बीजेपी की रणनीति में भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। कमर कसकर तैयार और भानु प्रतापपुर उपचुनाव से एक छोटा सा ग्लिम्स उस चुनाव का हमें देखने को मिलेगा। चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, डोर टू डोर कैंपेनिंग की अब शुरुआत होगी और जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि सेमीफाइनल अब यही है क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बाद सीधे विधानसभा चुनाव होंगे। बिल्कुल सेमीफाइनल ही है ये, इसे साफ तौर पे कहा जा सकता है क्योंकि अब इसके बाद जो अगला चुनाव होगा जिसमें भाजपा कांग्रेस आमने सामने होंगे या जो भी चुनाव होना है अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, वो 2023 में होना है। और दोनों ही दलों के लिए अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सरकार के लिए इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है क्योंकि उसके कामकाज पर एक बार फिर से मुहर लगेगी और 1 साल से भी कम का वक्त बचा जब वो फिर से चुनाव में जाएगी तो कोई भी सरकार जो रूलिंग पार्टी में है वो नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से उसका जो चुनाव है वो यहाँ पर उसे हारने की नौबत आए या उस सीट जो कि ऑलरेडी उनके पास है उस सीट को खोए। तो पूरी ताकत सरकार ने आज झोंकी हुई थी। आखिरी सभा भी आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है लखनपुरी में भानु प्रतापपुर के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ कांग्रेस ने इसे यहाँ पर लिया है। उसके अलावा भाजपा का भी रोड शो था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कोरर में रोड शो यहाँ पर किया है। तो दोनों ही दलों की पूरी ताकत लगी हुई है। कोशिश की बात जहां तक है दोनों ही दलों ने की है, मुद्दा जो है वो कई सारे अहम हो सकते हैं। एक तो आरक्षण का मुद्दा था जो कि आदिवासी वर्ग जो कि एक बड़ा वोटर है, जो वोट बैंक है, वो यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि उसको लुभाने की भाजपा कांग्रेस कोशिश करे। हमारे साथ हमारे सहयोगी खेम भी है जो लगातार रोज 24 घंटे रिपोर्टिंग में थे और लोगों के बीच जा रहे थे। खेम, सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों के बीच आप घूम रहे थे, क्या आपको नजर आया, क्या लोगों के जहन में चल रहा था जिसके आधार पर वो वोटिंग करेंगे? जी, आपको बताऊंगा कि ये जो भानु प्रतापपुर विधानसभा है वहाँ की जो जनता, वहाँ जो है आदिवासी वोटर्स ज्यादा है। तो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था उनका आरक्षण का मुद्दा। दूसरा ये है कि वहाँ पर जिला बनाने की मांग को लेकर जो है वहाँ के जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि वहाँ जिला बन जाए। और आरक्षण का मुद्दा था जो कि कल विधेयक पारित होने के बाद थोड़ा सा आज जो है माहौल थोड़ा शांत नजर आ रहा है। बाकी जो है वहाँ पर जो उपचुनाव है काफी संग्राम वहाँ पर देखा जा रहा है। जी, तो सिर्फ आदिवासी वोटर हैं तो आरक्षण ही मुद्दा है या और भी जमीन, रोजगार जैसी कई सारी चीजें भी है? क्योंकि जब हम बीच में पहुंचे थे तो रोजगार को लेकर भी कुछ यूँ तो बात कर रहे थे, खेल मैदान या ऐसी छोटी छोटी फैसिलिटीज भी। जी, आपको मैं बताऊं कि ये जो उपचुनाव था, हालांकि स्थानीय मुद्दे रहते हैं, ये हर चुनाव में ये उठकर आता है कि कहीं पुल नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे जो है इस चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला था उपचुनाव में वो अभी भी जारी है।
देखिए, आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बहुत अहम था। जैसा कि हमने देखा कि शुरुआत हुई थी पहले कांग्रेस जो एक कैंडिडेट के कांग्रेस के जो एनएसयूआई के नेता थे उनको आरोप पर लेकर, तो उसके बाद बीजेपी कैंडिडेट ब्रह्मानंद पर एक बड़ा आरोप लगा, जो कि एक बहुत बड़े आरोप के तौर पर सामने आया और पूरे चुनाव में वो यहाँ पर छाता नजर आया। झारखंड की पुलिस भी पहुंची, भाजपा ने उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, भाजपा ने प्रतिवार किया। उसके बाद फिर उसके बाद झारखंड की पुलिस वापस गई, दावे प्रति दावे होते रहे। तो ये मुद्दा बाकी मुद्दों पर और हावी होता दिखा। आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, तो 2-3 बड़े बड़े मुद्दे थे जो कि हावी होते यहाँ पर दिखे हैं। और स्थानीय मुद्दे तो थे जरूर, लोगों की अपनी डिमांड्स भी थी, क्योंकि जब हम लोगों के बीच पहुंचे थे तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, खेल मैदान, कहीं शिक्षक की कमी, कहीं पे कॉलेज की डिमांड, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पुल नहीं है, छोटी छोटी मांगे जरूर थी और लोगों के जहन में वो बातें जरूर होंगी वोट देने जब वो जाएंगे। लेकिन जो चर्चाओं में रहा, जो प्रचार में रहा, वो बड़े मुद्दे आरक्षण और जो भाजपा कैंडिडेट पर एक आरोप बड़ा लगा था, उसको लेकर ज्यादा चर्चाएं हुई। बिल्कुल, अभिषेक जी बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। ममता लांजेवार भी हमारे साथ हमारे सहयोगी भानु प्रतापपुर से जुड़ चुकी हैं। ममता, निश्चित तौर पर वहां पर शांति महसूस कर रही होंगी आप, क्योंकि प्रचार थमाए। हालांकि तूफान से पहले की शांति भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि कई सारा बवाल इस बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले देखने को मिला है। क्या माहौल वहां पर, क्या कुछ कह रही है भानु प्रतापपुर की जनता? क्या माहौल वहां पर, क्या बिल्कुल, देखिए, ये भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव था, उपचुनाव के पहले सबसे पहले जो मुद्दा आया वो था आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा है, जो 32% से 20% हो गया। लेकिन उसके बाद तुरंत जो है वो झारखंड पुलिस की एंट्री हुई यहाँ पर, और झारखंड की पुलिस की एंट्री होते ही पूरी सियासत का जो रंग है वो दूसरी तरीके का हो गया। बीजेपी जो है वो आरोप लगाने लगी कि कांग्रेस जो है वो मुकाबले में टिक नहीं पा रही है, और यही वजह है कि झारखंड पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेमंत सोरेन से मदद मांग रहे हैं, और यही वजह है कि जानबूझ के झारखंड की पुलिस को यहाँ पर भेजा गया ताकि ब्रह्मानंद नेताम को जो है वो झूठे मामले में फंसाया जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। वहीं कांग्रेस का कहना था कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ब्रह्मानंद नेताम पर जो मामला दर्ज हुआ है वो रघुवर दास के समय मामला दर्ज हुआ है, 4 साल पहले ये मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहां पर आती है? पुलिस के अपने तरीके होते हैं, पुलिस का अपने काम करने की गति होती है, और पुलिस ने इसके पहले जब लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद में ब्रह्मानंद नेताम का नाम आया और बाकी 2 और जो अन्य आरोपी हैं उनका नाम आया, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा इशू था। बाद में ब्रह्मानंद नेताम ने इस जो गिरफ्तारी वाली जो बात हुई थी उसको जो है वो इमोशनली खेलना चाहा, और अब जब वो लोगों के बीच में लगातार प्रचार प्रसार के लिए गए तो उन्होंने सिर्फ यही बात रखी, चाहे ब्रह्मानंद नेताम की बात कहें, चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात कहें, या बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और आदिवासी आरक्षण से ज्यादा इस बात पर वो फोकस करने लगे कि किस तरीके से ब्रह्मानंद नेताम मजबूत प्रत्याशी हैं, तो उनको जो है वो चूंकि लड़ नहीं पा रही कांग्रेस सीधे चुनाव के जरिए, तो इस झारखंड पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी इशू को फिर कांग्रेस ने भी मजबूत बनाने की कोशिश की, और कांग्रेस की चाहे प्रत्याशी सावित्री मंडावी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो लोगों के बीच में जाकर ये बोलते नजर आए कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं वो आपका नेता कैसे हो सकता है। और जो बीजेपी जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े बात करती है, वो उसने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, और यही नहीं बल्कि पुलिस के आने के बाद भी तमाम बड़े लीडर जो है उनको सुरक्षा घेरे में लिए हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की जो कथनी है और करनी में किस तरह का अंतर है और बीजेपी किस तरह की पार्टी है। तो जाहिर तौर पर आरक्षण का मुद्दा तो था ही, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा जो है ये पिछले अगर 2-3 दिनों की बात करें तो झारखंड पुलिस की एंट्री के बाद में ये हो गया, जो ब्रह्मानंद नेताम पर जो गैंगरेप के आरोप लगे थे वो एक बड़ा मुद्दा हो गया। लोगों की अगर हम बात करें तो लोग जो है वाकई अब अगर एक कहे कि पहले ही होता था कि सरलता से लोग बता देते थे, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को सभी को पता चल जाएगा कि नतीजे जो हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, और उनका कहना है कि हमने ठान कर रखा है। ये जरूर है कि अगर बिल्कुल रचना माफ कीजिएगा ममता, निश्चित तौर पर जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि जनता भी बहुत स्मार्ट हो गई है, स्पष्ट तौर पर अब कुछ नहीं कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी। अभिषेक जी, 2 मुद्दे जिनको लेकर आप चर्चा कर रहे थे, एक आरक्षण का मुद्दा हुआ, एक रोजगार का मुद्दा हुआ। दोनों ही मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की पोजीशन इस बार कमजोर नजर आती है, क्योंकि आरक्षण को लेकर बीजेपी में ये टीज के अब क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, और रोजगार को लेकर CMI के आंकड़े भी है 0.1% छत्तीसगढ़ का आरक्षण और छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि सीएम की तरफ से भी ट्वीट किया गया है।
बिल्कुल, देखिए दोनों ही बहुत अहम मुद्दे हैं। आरक्षण, जैसा कि आदिवासी एक बहुल स्थान है, आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पर आरक्षण विधेयक कल पारित हुआ है। तो असली लड़ाई यही थी कि कांग्रेस ने कहा कि हमने विधेयक पारित करा लिया है, हम 4 साल से सरकार में है, जबकि भाजपा 2004 से सरकार में थी। क्या इतने सालों तक उसने किया आरक्षण पर? उसने कुछ भी काम नहीं किया और 4 साल में ही हमने इसे विधेयक के तौर पे यहाँ पारित करा लिया है, राज्यपाल के पास भेज दिया है। तो क्रेडिट की पूरी लड़ाई है। कांग्रेस ने ये कहा है, हालांकि भाजपा आरोप लगा रही है कि सरकार सिर्फ बहला फुसला रही है आरक्षण के मसले पर। बिल्कुल, आगे कुछ होना। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। लेकिन भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए हैं। करीब 25 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्कूल में भोजन करने के बाद अचानक से इन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बैरसिया के महसौदा गांव के सरकारी स्कूल का यह मामला। स्कूल में भी बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। एसडीएम ने घटना में दोषियों की जांच के बाद एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं। राजधानी भोपाल की स्थिति आपको बता रहे हैं, जहां पर मिड डे मील खाने के बाद 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद स्कूल की बदहाली की अगर बात की जाए तो तमाम तस्वीरें इस स्कूल के सामने आई हैं। अस्पताल में 25 बच्चों को भर्ती करवाया गया है। स्कूल में खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बैरसिया के महसौदा गांव में ये सरकारी स्कूल स्थित है। बदहाली की तस्वीरें, यानी कि स्कूल में व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। एसडीएम ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल की हम चर्चा कर रहे हैं। राजधानी भोपाल और बैरसिया का वो क्षेत्र जहां पर सरकारी स्कूल स्थित है। मिड डे मील खाने की वजह से 25 बच्चों की हालत खराब हो गई है। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है बच्चों को। और सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं भी ठप, क्योंकि बदहाली की भी कई सारी तस्वीरें स्कूल की सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि जांच को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं एसडीएम की तरफ से। लेकिन कई बार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जो कि चिंताजनक बात है। फिलहाल एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं, सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन उनके साथ। लेकिन मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार पड़े और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का पहला मामला नहीं है। पहले भी सरकारी स्कूल में खाने की व्यवस्था को लेकर, भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। एक बार फिर से बैरसिया से मामला सामने आया है। 25 बच्चों की हालत बिगड़ गई। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। एसडीएम की तरफ से जांच के निर्देश हैं और पूरे मामले की जांच अब की जाएगी। तो करीब 25 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरार और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक। प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर। एसटी का आरक्षण 32% तय। तनु कुर्रे हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। सूरज अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी सचिन की मदद के आरोप। जल्द कुछ गिरफ्तारियां। मुंगेली में तापमान गिरने से बड़ी ठंड। सड़कों पर छाया कोहरा। जिले में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। बलरामपुर में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई। 530 क्विंटल अवैध धान जब्त। धान के परिवहन को लेकर 18 जगहों पर नाकेबंदी। बिचौलियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 19 दिसंबर को जंतर मंतर में देंगे धरना। केंद्र सरकार की उपेक्षा से है नाराज। धरने में देश के 31 सेनानी संगठन होंगे शामिल। बलरामपुर में पिता का हत्यारा पुत्र गिरफ्तार। शराब के नशे में मामूली विवाद में हत्या। आरोपी को भेजा गया जेल। अंबिकापुर में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म, एक महिला सहित 3 गिरफ्तार। नाबालिग के पुलिस ने किया परिवार के हवाले। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर हादसे पर जताया दुख। लिखा, हादसे में 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। सीएम भूपेश बघेल ने की सहायता राशि की घोषणा। मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि। घायलों का ठीक तरीके से इलाज कराने का निर्देश। जगदलपुर के मुरम खदान में बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत। 3 मजदूर घायल। घायलों का इलाज जारी। पेंड्रा में अरपा उद्गम स्थल के संरक्षण के लिए 5 एकड़ जमीन हो गई अधिग्रहित।
1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कुंड और स्टॉप डैम। अरपा रिवाइवल के लिए चल रही है 12 योजनाएं। विष्णुदेव साय बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय। बिलासपुर में शराब दुकान हटाए जाने के लिए चल रहा आंदोलन खत्म। संजय सिंघानिया गांधी का वेश धारण कर 6 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। कोरबा में भूविस्थापितों की न्याय यात्रा, एससीसीएल गेवरा मुख्यालय से यात्रा रवाना। 5 दिसंबर को एससीसीएल सीएमडी और मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे मांग पत्र। कोरिया में ओडगी पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया। ट्रांसफर होने के बाद पटवारी अमीरेश पांडे ने लगाया था ताला। एसडीएम के आदेश के बाद ताला तोड़ा। कोंडागांव में जुआ खेलते पकड़ा गया पंचायत सचिव निलंबित, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। कमेला के पंचायत सचिव समदू राम नेताम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक युवती ने पुलिस से धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का आरोप लगाया। युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि इंस्टाग्राम पर अनु नामक युवक से दोस्ती हुई, लेकिन बाद में वह अनवर निकला। घटना की जानकारी हिंदू संगठन को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि अनु कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरर और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर। एसटी का आरक्षण 32% तय। तनु कुर्रे हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, सूरज अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी सचिन की मदद के आरोप, जल्द कुछ गिरफ्तारियां। मुंगेली में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, सड़कों पर छाया कोहरा। जिले में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। बलरामपुर में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई, 530 क्विंटल अवैध धान जब्त। धान के परिवहन को लेकर 18 जगहों पर नाकेबंदी, बिचौलियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 19 दिसंबर को जंतर मंतर में देंगे धरना, केंद्र सरकार की उपेक्षा से है नाराज। धरने में देश के 31 सेनानी संगठन होंगे शामिल। बलरामपुर में पिता का हत्यारा पुत्र गिरफ्तार, शराब के नशे में मामूली विवाद में हत्या, आरोपी को भेजा गया जेल। अंबिकापुर में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म में एक महिला सहित 3 गिरफ्तार, नाबालिग के पुलिस ने किया परिवार के हवाले। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर हादसे पर जताया दुख, लिखा हादसे में 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। सीएम भूपेश बघेल ने की सहायता राशि की घोषणा, मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि, घायलों का ठीक तरीके से इलाज कराने का निर्देश। जगदलपुर के मुरम खदान में बड़ा हादसा हुआ, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर घायल, घायलों का इलाज जारी। पिंडरा में अरपा उद्गम स्थल के संरक्षण के लिए 5 एकड़ जमीन हो गई अधिग्रहित, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कुंड और स्टॉप डैम। अरपा रिवाइवल के लिए चल रही है 12 योजनाएं। विष्णुदेव साय बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय। बिलासपुर में शराब दुकान हटाए जाने के लिए चल रहा आंदोलन खत्म। संजय सिंघानिया गांधी का वेश धारण कर 6 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। कोरबा में भूविस्थापितों की न्याय यात्रा, एससीसीएल गेवरा मुख्यालय से यात्रा रवाना। 5 दिसंबर को एससीसीएल सीएमडी और मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे मांग पत्र। कोरिया में ओडगी पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया। ट्रांसफर होने के बाद पटवारी अमीरेश पांडे ने लगाया था ताला, एसडीएम के आदेश के बाद ताला तोड़ा। कोंडागांव में जुआ खेलते पकड़ा गया पंचायत सचिव निलंबित, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। कमेला के पंचायत सचिव समदू राम नेताम को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक युवती ने पुलिस से धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का आरोप लगाया। युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि इंस्टाग्राम पर अनु नामक युवक से दोस्ती हुई, लेकिन बाद में वह अनवर निकला। घटना की जानकारी हिंदू संगठन को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि अनु भोपाल के बैरसिया में सरकारी स्कूल के 25 बच्चे बीमार, मिड डे मील खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। एसडीएम ने जांच के बाद एफआईआर के दिए निर्देश। नायक अवतार में सीएम शिवराज डिंडोरी मंडला दौरे पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर गाज। अब तक 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। इंदौर लॉ कॉलेज किताब विवाद पर न्यूज 18 की खबर का असर, लेखिका प्रकाशक सहित 4 पर मामला दर्ज। प्रिंसिपल का इस्तीफा, हिंदू संगठनों का हंगामा। बाबा ब्लैक शीप तक सीमित है राहुल की जानकारी। नरोत्तम मिश्रा का हमला, राहुल के सीताराम वाले बयान पर बोले मंदिर नुमा केक काटने वालों ने ही दिया होगा ज्ञान। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में थमा प्रचार का शोर, अब कैंपेन डोर टू डोर। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मोहर। तनु खुर्रे हत्याकांड में मास्टरमाइंड सचिन और सहयोगी सूरज अग्रवाल गिरफ्तार, जल्द कुछ और गिरफ्तारियों की उम्मीद। अब रतलाम में दौड़ा बुलडोजर, अतिक्रमण पर आक्रमण, 50 करोड़ की जमीन मुक्त। भोपाल गैस त्रासदी के 38 साल, बरसी पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा, सीएम शिवराज भी हुए शामिल। का प्रकृति से कभी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, दिल्ली में गैस पीड़ितों का धरना। न्यूज 18 एमपी सीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। भोपाल में मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। करीब 25 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में भोजन करने के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। भोपाल के बैरसिया के भैंसोदा गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है। स्कूल में भी बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। एसडीएम ने घटना में दोषियों की जांच के बाद एफआईआर के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार होने लगे। करीब 25 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्कूल में भोजन करने के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। भोपाल के बैरसिया के भैंसोदा गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। सर वो 10:30 बजे स्कूल खुलता है। सुबह गए थे ये और 1 बजे के समथिंग वहाँ पे खाना खिलाते हैं। तो वो खाना खाने के बाद उन्होंने क्या खाया, खाने में क्या नहीं खाया, और भी बच्चे थे बहुत लोग, उनकी भी तबीयत खराब हुई है और इसकी भी हुई है। इसकी ज्यादा हो गई, इसकी बहुत ज्यादा है। और भी एलबीएस में भी थे कुछ बच्चे भरते, अभी ये भर्ती हाँ ले गए उनको, कहाँ वहीं ले गए, टीम पहुंच गई है जाँच के लिए। यहाँ 25 साल से पदस्थ हूँ और यहाँ जो अनीता स्व सहायता समूह प्राइमरी स्कूल का भोजन का संचालन करता है। सर इनकी ये शिकायत है कि बच्चों को मतलब जो मेनू बार खाना नहीं मिलता। पहली बात तो क्वांटिटी भी कम रहती है और क्वालिटी भी बदतर रहती है। कई बार लिखित शिकायत भी कर चुके हम लोग, कई बार समझाइश भी दे चुके, लेकिन वो समझाइश को नहीं मानते और उल्टा हम लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। जो जेंट्स प्रभारी है उनकी शिकायत कर देते हैं वो लोग, और इस तरह से हम लोगों को परेशान करें। तो एक साथ कई बच्चे बीमार हो गए हैं दूषित खाना खाने के चलते। दरअसल स्कूल में बच्चों को
ये खाना दिया गया था और 25 बच्चे बीमार हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी अभी तक इस संबंध में सामने आई है? क्या बच्चों को किस बात से तकलीफ हो गई? दूषित खाना था, कोई पॉइजन बन गया, क्या पॉइजनस हो गया क्या खाना? विशेषज्ञ डॉक्टर क्या बता रहे हैं? देखिए प्रशांत, ये बैरसिया के मिड डे मील सरकारी स्कूल का पूरा मामला है, जहां पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील में जब खाना दिया गया तो वो दूषित खाना था। उसी के चलते अचानक जो कक्षा चौथी की छात्रा है रागिनी ठाकुर, उसकी तबीयत बिगड़ी। फिर उसके बाद एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ते गए, उन्हें उल्टी होने की शिकायतें हुई और एक जो छात्रा है उसकी तबीयत काफी गंभीर बताई जा रही है। अगर बात करें तो पूरे मामले की जांच के एसडीएम ने निर्देश दे दिए हैं और जो संबंधित समूह है, जो मिड डे मील सहायता समूह है, उस पर एफआईआर करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो कह सकते हैं। मगर अभी जो छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी, उनकी कुछ बच्चों की हालत स्थिर बनी है, मगर कुछ छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार खाना दूषित था या फिर उसमें कोई जहरीला पदार्थ मिल गया या फिर किसी व्यक्ति की शरारत है। ये प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर दिक्कत कहां हुई, क्यों बच्चे बीमार हो गए ये खाना खाकर। जितेंद्र रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और अगली खबर भी भोपाल से, जहां बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी मच गई। मिनाल इनक्लेव की बिल्डिंग के गार्ड रूम में आग लग गई। मौके पर दमकल पहुंची और दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बड़ी बात यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। बिल्डिंग में कई परिवार रहते हैं। गुलमोहर स्थित इलाके की ये घटना है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये मिनाल इनक्लेव की बिल्डिंग के गार्ड रूम और बताया जा रहा है जहां आग लगी थी। समय रहते इस आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझा ली गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस इमारत में बताया जा रहा है कि कई परिवार रहते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हैं। जितेंद्र, साफ हो पाया कैसे ये आग लगी थी? और जाहिर है कि समय पर आग नहीं बुझती तो दर्जनों फैमिलियों की जान खतरे में होती। बिल्कुल प्रशांत, ये गुलमोहर कॉलोनी के पास एक रेसिडेंसी, मिनाल रेसिडेंसी, जहां पर अचानक आग लग जाने से चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां पर जो गार्ड रूम है वहां पर पूरा सामान जलकर खाक हो गया। उनका टीवी, पंखे, कूलर सब जल गए। अचानक ये जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी उससे ऊपर रहने वाले तकरीबन 20 परिवार हैं पूरी तरह से भयभीत हो गए, डर गए और उन्होंने अपने फ्लैट खाली कर दिए थे। बच्चों को भी वहां से हटा दिया गया था क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो गार्ड रूम है उसमें आग लगी थी और ऊपर वाले जो है मकान वहां तक लपटें पहुंच रही थी। तो इसके चलते हालांकि दमकल की जो गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया, जिससे बड़ा हादसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे परिवार उस मिनाल रेसिडेंसी में रहते हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मगर जो गार्ड रूम है उसका पूरा सामान जलकर राख हो गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबर बलौदा बाजार से है। बड़ी खबर है जहां पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। आग लगने के बाद बाइक छोड़कर भागा युवक। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बमुश्किल आग बुझाई। लवन स्थित सिंघम पेट्रोल पंप का ये मामला है। बाइक में आग लगने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें बलौदा बाजार से सामने आई हैं। बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था क्योंकि बाइक में अचानक आग लग गई और पेट्रोल पंप तक ये आग अगर पहुंचती तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था, हादसा हो सकता था। तो दरअसल जैसे ही इस बाइक में आग लगी, तुरंत ही बाइक सवार युवक उससे दूर जा भागा। हालांकि जो पेट्रोल पंप कर्मी थे उन्होंने तुरंत ही आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल किया और आग बुझा ली गई। और बड़ी खबर कटनी से है जहां साईं मंदिर में एक युवक की मौत हो गई। साईं बाबा के चरणों में सर रखते ही बताया जाता है कि युवक की जान चली गई। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये वीडियो। पहरुआ में स्थित है साईं मंदिर। मृतक का नाम राकेश मेहानी बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, कटनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक शख्स साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचा था और उनके चरणों में जैसे उसने सर रखा, इसके बाद वो दोबारा उठा ही नहीं। बताया जाता है कि वहीं पर उसकी मौत हो गई, जान चली गई। कटनी से ये वीडियो सामने आया है।
और खबर आगर मालवा से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आगर मालवा में जमकर हंगामा हुआ है। 2 युवकों की पिटाई की गई है। यात्रा में मौजूद लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। दरअसल भारी पुलिस बल भी मौजूद होने के बावजूद हंगामा देखने को मिला है। आरोपी युवकों के साथ मारपीट हुई है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, आगर मालवा से तस्वीरें सामने आई हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताया जा रहा है कि हंगामा हुआ और उसके बाद 2 युवकों को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ये खबरें हैं, इस तरह की बातें हैं कि ये मोबाइल चोरी या मोबाइल या पॉकेट पर हाथ साफ करने के इरादे से यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के बीच जा पहुंचे थे और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे लोगों ने इन्हें धर दबोचा और उसके बाद इनकी जमकर खबर ली गई। दरअसल आगर मालवा में है इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और इसी दौरान 2 युवक जिन्हें पकड़कर लोगों ने जमकर उनकी खबर ली। कहा जा रहा है कि ये दोनों युवक चोरी के इरादे से पद यात्रा में शामिल हुए थे। रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। रजनीश, क्या जानकारी है इन दोनों युवकों से जुड़ी हुई? क्या मकसद था इनका और क्या संदिग्ध लगा जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया? जी, ये दोनों चोर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के मोबाइल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा और उनकी जमकर धुनाई की और धुनाई करने के बाद वो सुसनेर थाने में लेकर गए। ये पूरा घटनाक्रम सुसनेर के डाक बंगला रोड चौराहे पर हुआ और लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। आज सुबह से लोगों ने कई जो इन चोरों ने कई वारदात को अंजाम दिया। कुछ लोगों की जेब कटने की भी खबर आई है और उसके अलावा कई मोबाइल चोरी का भी आज वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और खबर टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल में युवक का जमकर उत्पात देखने को मिला है। शराब के नशे में युवक ने जमकर उत्पात मचाया। बच्चों और शिक्षकों के साथ अभद्रता भी की इस युवक ने। नशे में युवक ने गाली गलौज भी की है। स्कूल में शराबी का जमकर ड्रामा चलता रहा। उत्पात मचाने वाले युवक का नाम ब्रजेंद्र सिंह लोधी बताया गया है। शिक्षकों ने थाने में मामले की शिकायत की है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। दिगवाड़ा थाना क्षेत्र के विद्या स्कूल का मामला है ये। तो ये तस्वीरें देखिए आप, टीकमगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई जहां